ओम श्री गणेशाय नमः। पूजा पाठ और स्नान दान करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो हर महीने में ही अमावस्या की तिथि पड़ती है, लेकिन आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या की तिथि पूजा पाठ, स्नान दान और पितरों की पूजा करने के साथ ही किसानों के लिए भी बहुत ही खास होती है। इस दिन किसान हल और खेती में काम आने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं, इसीलिए इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। आइए जानते हैं साल 2022 में आषाढ़ी अमावस्या यानी कि हलहारिणी अमावस्या कब है, कब से लेकर कब तक अमावस्या की तिथि रहेगी, व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन दीपदान किया जाता है, तो दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। आषाढ़ी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। वैसे तो अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अगर आसपास नदी ना हो या पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम से सूर्य देवता को जल अर्पित करें, पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान दें। साथ ही आषाढ़ी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता गौरी और तुलसी जी का पूजन भी करना चाहिए। क्योंकि साल 2022 में 28 जून मंगलवार के दिन अमावस्या है, तो यह दिन बजरंगबली का दिन भी होता है, इसलिए बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। बजरंगबली की कृपा पाने के लिए आज के दिन बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, साथ में तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें। खेती और फसल से जुड़े हुए जो भी उपकरण हैं या जो पशु हैं, उनकी पूजा आज के दिन की जाती है। इस दिन किसान अपने खेतों में बैलों से काम नहीं कराते हैं, बल्कि उन्हें घास चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। इस दिन उपकरणों की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि आने वाली फसल खूब अच्छी होती है। साथ ही किसान अच्छी फसल की कामना भी ईश्वर से करते हैं। हलहारिणी अमावस्या वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है, इसलिए किसान भी इसे एक अच्छी वर्षा और अच्छी फसल होने का संकेत मानते हैं। अमावस्या के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए पितरों के नाम से छायादार या फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। ऐसे में आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर पीपल, बरगद, नीम, अशोक, आंवला या तुलसी जैसे पौधे लगा सकते हैं और जब तक वो बड़े ना हो जाएं उनकी देखभाल करनी चाहिए। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है। इस दिन खीर पूड़ी बनाकर पितरों के नाम से तर्पण करने के साथ ही छत पर कौवों के लिए खीर और पूड़ी और साथ में जल भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने पितरों से प्रसन्न होकर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिस घर में पितरों की कृपा बनी रहती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, उस घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। उस घर में कभी संतानहीनता का योग नहीं रहता। उस घर में सारे काम बनते जाते हैं। कभी भी सुख समृद्धि का या बरकत में कोई कमी नहीं आती। इस बार साल 2022 में 28 जून मंगलवार के दिन आषाढ़ी अमावस्या है। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। व्रत की अमावस्या की बात करें तो आप केवल 28 जून को ही अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। अगले दिन भी अमावस्या है, यानी कि 29 जून बुधवार को, लेकिन इस दिन स्नान और दान ही किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन जो अमावस्या की तिथि है वो सुबह के समय ही समाप्त होने वाली है। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 28 जून मंगलवार की सुबह 5:53 से और अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 29 जून बुधवार की सुबह 8:22 पर। अमावस्या के दिन राहुकाल के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। राहुकाल के समय की गई पूजा पाठ हमेशा अशुभ फल प्रदान करती है। अगर इस समय कोई दान करे तो उस दान का भी कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो 28 जून मंगलवार के दिन राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3:30 से लेकर 4:30 तक। 28 जून को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:47। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। 29 जून बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:48 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। अमावस्या के दिन जो स्नान दान किया जाता है वो सूर्योदय व्यापिनी तिथि में ही करना चाहिए। वही तिथि शुभ मानी जाती है। सूर्योदय व्यापिनी तिथि से मतलब होता है कि सूर्योदय के साथ ही अमावस्या की तिथि भी रहनी चाहिए। अगर अमावस्या की तिथि सूर्योदय के बाद 1 मिनट के बाद भी अगर लगी होती है तो फिर वो सूर्योदय व्यापिनी तिथि नहीं रहती है।
ऐसे में अगर बात करें सूर्योदय व्यापिनी तिथि की, तो 29 जून बुधवार को ही सूर्योदय व्यापिनी तिथि है, जिसमें आपको शुभ मुहूर्त में यानी कि सुबह के समय ही स्नान दान करना चाहिए। और आप पितरों के निमित्त जो भी कार्य करना चाहते हैं वो 28 जून को दोपहर में कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि कार्य दोपहर के समय ही किए जाते हैं। अमावस्या के दिन किसी काली गाय को, काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलाएं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। जितना हो सके उतना बेजुबान प्राणियों की सेवा करें। अमावस्या के दिन अपने घर में सुबह और शाम आप लौंग का जोड़ा और कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही परिवार में अगर कोई भी लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत जल्दी दूसरों की नज़र लग जाती हो, जिनके काम काज को, जिनके सेहत को, तो ऐसे लोगों को अपने हाथ से किसी काली गाय को या काले कुत्ते को मीठी रोटी या कोई भी मीठा प्रसाद खिलाना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर से आया हुआ मीठा प्रसाद बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और क्योंकि अमावस्या का दिन है, ऐसे में बहुत से लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो रात के समय सार्वजनिक जगहों के अलावा आप किसी भी सुनसान जगह या शमशान घाट के आसपास या ऐसी जगह जहां पर लोग टोने टोटके करके रखते हैं, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन आप अपनी छाया का दान करके जो सरसों का तेल है उसे दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। अमावस्या की पूजा बिना पीपल के वृक्ष के और बिना शनिदेव की पूजा के अधूरी रहती है। तो आप शनिदेव के मंदिर में जाएं, शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल और एक दीपक जरूर जलाएं। ये अर्पित करने के साथ ही आप बजरंगबली हनुमान की पूजा करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके एक दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया किसी भी मंत्र का जाप बहुत जल्दी फलित होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।